नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन, साथ ही साथ हम स्कूल और कॉलेज लेवल के भी मैथमेटिक्स का डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ के आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जैसे कि आपने रिक्वेस्ट किया था कि आपको JLEE के कैलकुलस के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चाहिए, तो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है JLEE के कैलकुलस पोर्शन के क्वेश्चंस का सोल्यूशंस फ्रॉम द ईयर 2013 टू 2024। तो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किया है वो क्वेश्चंस बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं या फिर उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करते हैं तो आप कैलकुलस के प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि वहाँ पे सर्टेन चेंजेस होंगे बट प्रोसेस सेम रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका 2024 में आया है। लेट f of x equals to x minus mod x where x belongs to real, then f dash of half is। ऑप्शन है 3/2, 1, 0 एंड -half। तो मैंने ऑलरेडी आपका क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशंस करके रखा है। अगर आप किसी ईयर के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं मैथ्स का, तो उसका मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना के दिया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे जो बॉक्स ऑफ एक्स है, बॉक्स ऑफ एक्स को हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बॉक्स एक्स जो है वो एक्स से छोटा है। तो अगर बॉक्स एक्स लेस देन इक्वल्स टू एक्स होता है तो इसके लिए कंडीशंस है बॉक्स एक्स इक्वल्स टू 0 इफ एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ओके। और बॉक्स एक्स इज इक्वल्स टू 1 इफ एक्स लाइज बिटवीन 1 एंड 2। तो यहाँ पे जो हमारा बॉक्स एक्स है वो एक्स से छोटा है, तो अगर हम उसका डिराइवेटिव लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0। सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0, बिकॉज डिराइवेटिव ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है 0। सो दिस इम्प्लाइज एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1। अभी हम एक्स के जगह पे हाफ पुट कर देंगे। देखिए अभी हम एक्स के जगह पे कुछ भी वैल्यू पुट करें, हमारा जो डिराइवेटिव है वो क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी। The value of limit n tends to infinity 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus dot 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 n cube divided by n to the power 4 is। ऑप्शन है 0 to 1/3 and 1/4। ये क्वेश्चन आपका 2024 में आया है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम्स आते रहता है और आपके कैलकुलस पार्ट से मैक्सिमम क्वेश्चंस आता है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी मैक्सिमम पोर्शन आता है। तो आप इन दोनों पोर्शन को स्किप मत करिएगा। तो यहाँ पे दिया गया है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n क्यूब। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, शायद आपको याद भी होगा। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब होता है सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ये हम लिखते हैं n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो इसी को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर बाय n टू द पावर 4। तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अभी n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 4n टू द पावर 4। ये n स्क्वायर और ये कैंसल, ओके। सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अभी देखिए यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, n स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो n स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1/n टू स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय 4n स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल। सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n डिवाइडेड बाय 4। अभी दिस इज स्क्वायर, ओके। अभी हम n इक्वल्स टू इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। ये हो जाएगा 1/4। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी। इफ x to the power y into y to the power x equals to 16, then the value of dy by dx at 2, 2। ऑप्शन है 0, 1, -half एंड 2। ये क्वेश्चन भी आपका 2024 में आया है। तो यहाँ पे दिया हुआ x to the power y into y to the power x equals to 16। सो अभी हम क्या करेंगे,
टेकिंग लॉग बोथ साइड। ओके, यहाँ पे हम बोथ साइड लॉग ले लेंगे, तो ये हो जाएगा log ऑफ x टू द पावर y इंटू वाई टू द पावर x इक्वल्स टू log ऑफ 16। सो ये मल्टीप्लीकेशन में है तो हम इसे लिख सकते हैं log ऑफ x टू द पावर y प्लस log ऑफ y टू द पावर x इक्वल्स टू log ऑफ 2 टू द पावर 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा y log ऑफ x प्लस x log ऑफ y इज इक्वल्स टू 4 log ऑफ 2। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स, यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, तो y इंटू डी डी एक्स ऑफ log ऑफ x प्लस log ऑफ x डी डी एक्स ऑफ y प्लस x इंटू डी डी एक्स ऑफ log ऑफ y प्लस log ऑफ y इंटू डी डी एक्स ऑफ x। ठीक है, और अगर हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो ये कांस्टेंट है, डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है। सो दिस इम्प्लाइज, अब हम यहाँ से पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो y डी डी एक्स ऑफ log x होता है 1/x प्लस log ऑफ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस x इंटू डी डी एक्स ऑफ log y हो जाएगा 1/y इंटू डी डी एक्स ऑफ y प्लस log ऑफ y इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट कर लेंगे। दिस इम्प्लाइज, अभी ये है y बाई एक्स, ठीक है, और यहाँ पे है प्लस log ऑफ y इज इक्वल्स टू माइनस log ऑफ x प्लस x बाय y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस y बाई एक्स प्लस log ऑफ y डिवाइडेड बाय log ऑफ x प्लस x बाय y। डी वाई बाई डी एक्स एट 2,2, हमें 2,2 पे पूछा गया है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए 2/2 प्लस log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2 प्लस 2/2, क्योंकि हमारा x और y दोनों 2 है, तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस log ऑफ 2 बाय 1 प्लस log ऑफ 2। इसे हम अरेंज कर सकते हैं, तो दिस इज इक्वल्स टू -1। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, सी। द पॉजिटिव इंटीजर n so that the limit n tends to 3 x to the power n minus 3 to the power n by x minus 3 equals to 108 is, ऑप्शन है 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव इंटीजर ऑफ n निकालना है फॉर विच दिस इज इक्वल्स टू 108। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है दैट लिमिट x टेंड्स टू a x to the power n minus a to the power n by x minus a is equals to n into a to the power n minus 1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ पे होगा हमारा x to the power n minus 3 to the power n divided by x minus 3 is equals to 108। तो इसका क्या फॉर्मूला है, देखिए x to the power n minus a to the power n by x minus a को हम लिखते हैं n a to the power n minus 1। तो यहाँ पे a के जगह पे है 3, तो ये हो जाएगा n into 3 to the power n minus 1 is equals to 108। ओके, सो दिस इक्वल्स टू n into 3 to the power n अब into 3 to the power minus 1 equals to 108। अब 3 इनवर्स मतलब 1/3, so this means n into 3 to the power n divided by 3 is equals to 108। now n into 3 to the power n is equals to 108 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको मिलेगा 324। इसको हम लिख सकते हैं 4 into 3 to the power 4। ओके, बिकॉज यहाँ पे 3 कितने हैं, 4 है, तो 3 to the power 4 इंटू 4। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन से इसे मैच करते हैं तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी।
ये क्वेश्चन भी आपका 24 में ही आया है। तो देखिए आपका कितने सारे क्वेश्चंस आपके कैलकुलस से आते हैं, तो कैलकुलस पोर्शन को आपको स्किप नहीं करना है, उसे अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करिए। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लॉग बोथ साइड ले लेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ साइन x टू द पावर 10 ऑफ x। ठीक है, so this is equals to limit x tends to 0 10x log of sin x. So this equals to limit x tends to 0 log of sin x by, अब 10x को हम लिख सकते हैं 1 by cot x। ओके, तो यहाँ पे अभी हम अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल्स रूल। इसके ऊपर पहले भी प्रॉब्लम्स आए हैं प्रीवियस ईयर्स में। सो यहाँ पे हम लिखेंगे log ऑफ y इज इक्वल टू, हम इसके ऊपर एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करेंगे। सो लिमिट x टेंड्स टू 0। अभी देखिए पहले हम दोनों का डिराइवेटिव निकालेंगे। ddx ऑफ log ऑफ sin x होता है 1 बाई साइन एक्स इंटू ddx ऑफ sin x इज cos ऑफ x होल डिवाइडेड बाई ddx ऑफ cot x होता है माइनस cosec square x। So this is equals to limit x tends to 0 cos of x by sin of x, और 1 by cosec square को लिख सकते हैं 1 by sin square x। okay, so this is equals to limit x tends to 0, ये और ये कैंसिल, माइनस sin of x cos of x। तो हमें मिला log of y इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन ऑफ x cos ऑफ x। सो अभी हम 0 पुट कर देंगे, तो अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0। सो log of y इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू e टू द पावर 0। अभी e टू द पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इज, ऑप्शन है 3√3/4, 3√3/2, 3√3 एंड √3। तो ये क्वेश्चन आपका 2024 में आया है। तो एफ ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। अभी हम करेंगे साइन ऑफ एक्स प्लस 1/2 इंटू 2 साइन एक्स cos of x. So this is equals to sine of x plus 1/2 sine 2x. So f dash of x is equals to ddx of sin x होता है cos of x plus 1/2 इंटू ddx of sin twice x हो जाएगा 2 cos 2x। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल, तो cos of x plus cos of 2x। तो हमें पता है फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। सो दैट मीन्स कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ 2x इज इक्वल्स टू 0। कॉस ऑफ एक्स प्लस, अब कॉस ऑफ 2x को हम लिख सकते हैं 2 cos square x minus 1 is equals to 0. So this implies 2 cos square x plus cos of x minus 1 is equals to 0. अब हम इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर देंगे। सो 2 cos square x प्लस 2 cos of x माइनस cos of x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से आप cos x कॉमन ले लीजिए, तो 2 cos of x इंटू cos of x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन लेंगे, तो cos of x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स 2 cos of x minus 1 into cos of x plus 1 is equals to 0. So either 2 cos of x minus 1 is equals to 0 or cos of x plus 1 is equals to 0. तो यहाँ से हमारा cos x का वैल्यू हो जाएगा 1/2 और
cos ऑफ x इज इक्वल्स टू -1। तो cos x 1/2 कब होता है? जब x का वैल्यू π/3 होगा, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू π/3 और cos ऑफ x इज इक्वल्स टू cos ऑफ पाई। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ गया पाई, ठीक है। तो हमें निकालना है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो हम चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू π/3। f ऑफ π/3 इज इक्वल्स टू sin π/3 into 1 plus cos π/3। So this is equals to √3/2 into 1 plus 1/2। तो दिस इज इक्वल्स टू √3/2। अभी हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। सो दिस इज इक्वल्स टू 3√3/4। नेक्स्ट हम देखेंगे x इक्वल्स टू पाई पे f ऑफ x का वैल्यू क्या होता है। नाउ एट x इक्वल्स टू पाई, f ऑफ पाई इज इक्वल्स टू sin पाई इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ पाई। अभी sin पाई का वैल्यू 0 है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 0। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x क्या है 3√3/4, दैट इज ऑप्शन ए। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया 2024 के कैलकुलस के प्रॉब्लम्स का सल्यूशन। तो अगर हम सारे ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को एक वीडियो में करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप स्किप करके देखेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ हमने JEE 2024 के कैलकुलस पार्ट का सल्यूशन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम JEE 2023 के कैलकुलस पार्ट का सल्यूशन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। साथ ही साथ हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कंप्लीट सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर के फ्रॉम 2013 टू 2024, जहां हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।